नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने इस कोर्स में लेक्चर 1 पे चलते हैं। जुपिटर पहले भाव में हो तो क्या-क्या निशानियाँ होंगी, क्या-क्या सिम्पटम्स होंगे, हमको बस इतना ही जानना है। ठीक है? तो अगर बृहस्पति किसी के कुंडली में पहले भाव में हो, जैसा कि मैंने पेन से मार्क कर रखा है, गुरु यहाँ पे बैठा है। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुंडली देखनी नहीं आती, वो जस्ट एस्ट्रो सेज या किसी अदर ऐप या वेबसाइट पे अपनी कुंडली बनाएं और देखें अगर गुरु यहाँ बैठा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले आप देखिए कि नॉर्मली ऐसा व्यक्ति की जो पहला बेबी होता है, संतान होती है, वो पुत्र संतान होती है। ठीक है ना? तो ये सबसे पहली निशानी है कि गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है और प्रॉपर फर्स्ट हाउस के ही रिजल्ट दे रहा है। अगर पहली संतान पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो हम ये कहेंगे कि बृहस्पति जो है, इसका जो रिजल्ट है या तो 12th हाउस का दे रहा है या सेकंड हाउस का दे रहा है। डिग्री वाइज मतलब वो पीछे या आगे गया हुआ है और चलित कुंडली में दिख भी जाता है कई बार। ठीक है? या वो किसी भी कारण से अस्त हो रहा है, 0 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, मतलब वो काम का नहीं है कुंडली में ज़्यादा, अगर पहली संतान पुत्री हो जाती है तो। ठीक है ना? इसके बाद सेकंड जो निशानी है, ऐसे व्यक्तियों को ज़िंदगी भर 8 अंक से रिलेटेड चीज़ें नुकसान देती हैं। घर का एड्रेस 8 आ जाए, मोबाइल नंबर में 8 नंबर ज़्यादा हो, ठीक है? कोई 8 मूलांक का पर्सन हो, जैसे किसी का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ हो, ऐसे लोग भी नुकसान दे सकते हैं। लेकिन अगर जातक खुद 8 नंबरी है, ठीक है? तो उसको इस 8 नंबर से नुकसान नहीं होगा। ठीक है? तीसरी निशानी ये है कि ऐसे व्यक्ति को जिनका गुरु पहले भाव में है, इन्हें अपने पिता के कर्जे चुकाने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पिता ने कोई लोन ले रखा है मोटा, उसको उतारना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अकेला सिम्टम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो जिम्मेवारियां पिता की बनती थी, वो ये बेटा पूरा करता हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरु फर्स्ट वाले, जो 15-16 साल की उम्र में ही काम पे लग जाते हैं। ठीक है ना? और अपनी कमाई का मेन पार्ट घर में दे देते हैं, जो कि उसका पर्सनल था, वो पिता को लाना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, वो किसी काम के नहीं हैं और उनका खर्चा भी यही उठा रहा हो। ठीक है ना? लेकिन वो जिम्मेदारी पिता की थी। ठीक है? तो इनके साथ ऐसा होगा और ये जितनी खुशी से वो जिम्मेदारियां पूरी करेगा, उतना ही तरक्की भी करता जाएगा। ठीक है? साउथ वेस्ट में इनके घर में कबाड़ या लोहा पड़ा हो, साइकिल पड़ी हो, मोटरसाइकिल खड़ी हो, जंग लगी चीज़ें पड़ी हों, ठीक है? शनि से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, तो पिता की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी और मृत्यु जैसा कष्ट उनको मिलेगा। ठीक है? अगर पूर्व दिशा में कबाड़ रखा है, साइकिल खड़ी है, शनि से संबंधित चीज़ें हैं, तो पिता की तबीयत लगातार खराब ही रहेगी। ठीक है? जो गुरु फर्स्ट वाले होते हैं, इनकी मदर की जब एज 54-55 साल की होती है, तब मदर की हेल्थ खराब होने का एक पॉइंट आता है। वहाँ पे वो साल माँ के लिए भारी रहेगा। अब वो माँ के लिए कैसे भारी रहेगा? माँ की हेल्थ खराब हो सकती है, नानी की डेथ हो सकती है, ठीक है? मतलब मदर की साइड से कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, होगा ही होगा। ठीक है? अगर गुरु फर्स्ट व्यक्ति वाले जो लोग हैं, उनके अंदर ईगो आ जाए, अहंकार उनकी वाणी से दिखने लगे, तो समझ लीजिए वो डाउनफॉल की ओर है। ठीक है? उनकी जितनी अच्छी वाणी, वाणी माने सेकंड हाउस, ठीक है ना? तो जितना अच्छा इनका सेकंड हाउस होता चला जाएगा, उतना ही ये तरक्की करते जाएंगे, उतना ही इनको पैसा आता जाएगा। गुरु फर्स्ट वाला व्यक्ति अगर किसी की बुराई करे, किसी को श्राप दे, तो वो उनके खुद के ऊपर आके ही लगेगा। अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ हंसता रहता है और खुश रहता है, तो उनको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसा खुद ही आ जाता है। लेकिन अगर उनको रोना रोने की आदत पड़ जाए, तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा। ठीक है? प्योर सोना, प्योर सोना होता है ना, खालिस सोना बोलते हैं उसे, अगर वो अपने घर में रखे तो इस फर्स्ट हाउस के गुरु के बढ़िया रिजल्ट ले सकता है। तो 2 उपाय यहाँ पे निकल रहे हैं, प्योर सोना और ये कि अपनी वाणी पे बुराई आने ही ना दे, अच्छी रखे, या तो चुप रहे या अच्छी रखे।
तो ये गुरु पहले भाव के मैंने आपको बताए हैं। अब इसी को अगर हम वर्षफल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? लाल किताब में वर्षफल जो हम देखते हैं, तो वर्षफल में अगर किसी का गुरु फर्स्ट हाउस में आ जाए और मेल हो और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तो पुत्र संतान होगी, ठीक है? और फीमेल हो तो भी यही बात बनती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैसे गुरु अगर वर्षफल में पहले भाव में आया है तो 90% उसके अच्छे फल ही मिलते हैं, ठीक है? लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस साल पिता के अधूरे जो चीज़ें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। जैसे बड़े भाइयों की मदद भी करनी पड़ सकती है, या बहन बुआ बेटी के भी हेल्प करनी पड़ सकती है, ठीक है? और अहंकार से बचना चाहिए। अगर गुरु फर्स्ट हाउस में आया तो राज दरबार से भी फायदा मिलता है, यानी सरकारी चीज़ों से भी फायदा मिलता है। गुरु अगर किसी के फर्स्ट हाउस में वर्षफल में है या लगन कुंडली में फर्स्ट हाउस में है तो एक और ट्रिक बताता हूँ कि अगर उसे सरकारी कोई आमदनी का सोर्स प्राप्त हो रहा हो, चाहे उसमें मिनिमम टू मिनिमम इनकम मिल रही हो, कोई बहुत ज़्यादा ना मिल रही हो, तो भी उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि वहीं से कोई बहुत बड़ा ऐसा सोर्स आपको प्राप्त होगा जो आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए मत छोड़ देना कि उसमें ज़्यादा कमाई नहीं है। तो गुरु अगर फर्स्ट हाउस में आएगा तो सरकारी आमदनी आने का सोर्स बनेगा, लेकिन 99% लोग उसे छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है? गुरु फर्स्ट हाउस में आए तो पिता पे भारी होने के चांस कई बार पड़ जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके लिए शुद्ध सोना अपने पास रखना चाहिए और साउथ वेस्ट और ईस्ट से शनि की चीज़ें हटा देनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ गुरु फर्स्ट हाउस में आने पे होंगी। आमदनी बढ़ेगी गुरु फर्स्ट हाउस में अगर वर्चुअल में आ जाए तो। नॉर्मली जिनके फर्स्ट हाउस में है गुरु, उनको तो पैसे की कोई कमी नहीं होती। बस जब तक घर में लड़ाई झगड़े ना हो, रोने की आदत ना बने और जब तक कि खुद की वाणी खराब ना हो जाए, जब तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? तो ये गुरु फर्स्ट हाउस का मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।